सो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे ऑक्सीडेशन, उपचयन, रिडक्शन, अपचयन, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी उपचयन और अपचयन क्या होता है। सो आइए अब देखिए पूरी वीडियो, उठाए पूरा फायदा। देखिए पूरी वीडियो, उठाए पूरा फायदा। एक जो है एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझेंगे। सो बताइए मोनी, बताइए कैसे होगा, उपचयन क्या होता है। जब हम ऑक्सीजन दे देते हैं तो उसे उपचयन कहते हैं। यानी कि ये है कि आप ये कह रही हैं कि जब किसी धातु को या जब किसी पदार्थ को जब हम ऑक्सीजन देते हैं उसको उपचयन कहते हैं, ऐसा ही है। यस, हाँ, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, आपके हाथ में क्या है। उपचयन। नहीं, आपके हाथ में क्या है। ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन है और ये मुझे देंगी आप। यस। हाँ, तो मतलब दीजिए, ठीक है। अब मुझे अगर आपने दिया तो ये मेरा क्या हुआ दोस्तों, ऑक्सीडेशन, उपचयन। उपचयन। यानी कि इन्होंने ये कहा कि ये देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। यदि इन्होंने मुझे ऑक्सीजन दे दिया तो मेरा क्या हो गया दोस्तों, उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब किसी धातु में ऑक्सीजन जब दे दिया जाए तो उसका क्या होता है, उपचयन। उपचयन, यानी इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हम लोग समझे ऑक्सीडेशन क्या होता है। सो दोस्तों, अब हम जो है सेकेंड एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि उपचयन जो है एग्जैक्टली क्या होता है। सो बहनी बताओ ज़रा। उपचयन जैसे कि ये एक हाइड्रोजन है, अगर मैं ये आपको दे दूँ तो ये उपचयन हो जाएगा। इसका मतलब मेरा उपचयन होगा। हाँ। ओके, यानी कि बहनी ने कहा कि यदि जो है ये क्या है प्यारे साथियों, हाइड्रोजन है, अगर ये मेरे पास था और इसको अगर कोई ले ले या मेरे से निकाल दे हाइड्रोजन तो मेरा उपचयन हो जाएगा, ऐसा ही है। Yes. आगे आओ। ठीक है? Yes. ओके, सो इस तरीके से हमने देखा कि उपचयन के प्यारे दोस्तों दो सिचुएशन है। पहला ये है कि या तो ऑक्सीजन जुड़े, दूसरा सिचुएशन ये है कि या तो हाइड्रोजन निकले। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उपचयन के दो सिचुएशन हैं। पहला ये है ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले। कट करो। सो बच्चों, अब दूसरा हम समझेंगे एग्जाम्पल से ही कि रिडक्शन क्या होता है, यानी कि अपचयन क्या होता है। सो एक प्यारे बच्चे हमें समझाएंगे कि रिडक्शन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। हाँ, सो बाबू बताओ। जैसे कि मैं आपको ये दे दूँ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन है ये। हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि यदि आप मुझे ये हाइड्रोजन देते हो तो मेरा क्या हो जाएगा, उपचयन, अपचयन। अपचयन हो जाएगा। इसका मतलब बाबू का कहना ये है दोस्तों कि यदि जो है हाइड्रोजन अगर किसी एटम में दे दिया जाए तो उस एटम का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे साथियों, अपचयन हो जाता है। सो ऐसा ही है बाबू। यस। ओके, सो इस तरीके से हमने देखा अपचयन के एक कंडीशन को। अब दूसरे कंडीशन को भी हम देखेंगे। सो प्यारे बच्चों, अपचयन का हम दूसरा सिचुएशन समझेंगे। सो बताओ बहनी मोनी, और आगे आ जाइए। हाँ बताइए। जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो उसे अपचयन कहेंगे। ओके, यानी कि ये कह रही हो कि ये मेरे पास ऑक्सीजन है, यदि तुम मुझसे ले लो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपचयन। अपचयन हो जाएगा। सो प्यारे साथियों, हमने देखा कि अपचयन के दो सिचुएशन हैं। पहला ये है कि या तो हाइड्रोजन जुड़े या फिर उस तत्व से ऑक्सीजन निकले। फिर से हम देखेंगे, या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन निकले। इस तरीके से हमने देखा उपचयन के भी दो रूप हैं। उपचयन या अपचयन, अपचयन के भी दो रूप हैं, यानी रिडक्शन के भी दो रूप हैं। ठीक है बहनी, जाओ। ओके, सो जाओ। रुका हुआ है, चल रहा है। चलो ठीक है।
समझ गए कि नहीं समझ गए तुम लोग? समझ गए ना यहाँ तक? चलो ठीक है, फिर एक बार और समझ लीजिए सारी चीज़ें। सो इस तरीके से हमने कितने सिचुएशन देखा बच्चों? 4 सिचुएशन देखा। देखो ऐसा है कि ऐसे हमें समझना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के दुश्मन हैं। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये श्योर है। इसका मतलब ये है कि जिस तत्व में, जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन निकल रहा है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। और जस्ट इसका ठीक उल्टा क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। सो इस तरीके से हमने देखा। अब एक और अभिक्रिया होती है जिसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ में होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आगे क्या है आपका बाबू? संक्षारण है, यानी रस्टिंग है। रस्टिंग क्या होता है? जब हम लोहे वाली धातुओं पे या लौह युक्त धातुओं पे जब वो ऑक्सीजन से या नमी से रिएक्शन कर लेता है तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है जो कि इसको धीरे धीरे करके ख़राब करती जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं, यानी रस्टिंग कहते हैं। Like, subscribe and share.